हेलो गाइज, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 9th संस्कृत सब्जेक्ट के अंदर हमने पिछले वीडियो में कहानी स्टार्ट की थी जिसका नाम था स्वर्णकाक। उस कहानी में मैंने बताया था कि किस तरह से एक प्राचीन काल में एक निर्धन महिला रहती है जिसकी एक पुत्री होती है। वो बहुत ही विनम्र और मनोहर सुंदर होती है और वह उसकी माँ उसकी पुत्री को कहती है कि मैंने धूप में चावल के दाने रखे हैं थाली के अंदर, तुम पक्षियों से इनकी रक्षा करना। तभी वहाँ पर एक सोने का कौवा आता है, वह उन चावल के दानों को खाने लग जाता है, जिसे देखकर वो बालिका रोने लग जाती और उसको रोता हुआ देखकर बालिका को वह सोने का कौवा कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, रो मत, मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य अदा कर दूंगा, तुम्हें इन चावलों का मूल्य दे दूंगा। तुम प्रातःकाल गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के यहाँ पर आ जाना, तो मैं वहाँ पर तुम्हें इनका मूल्य दे दूंगा। अब इसके आगे की कहानी देखिए। सूर्योदयात पूर्वमेव ता ततो उपस्थिता। सूर्योदय होने से पहले वह वहाँ पर उपस्थित हो गई। कहाँ पर? जहाँ पर उसको बुलाया गया था, गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास। वृक्षोपरि विलोक्य सा चाश्चर्यचकिता संजाता। वृक्ष के ऊपर देखकर वह क्या हो गई? आश्चर्यचकित हो गई। यानी जब उसने वृक्ष के ऊपर देखा तो उसने जो देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। क्या देखा? कि यतत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, कि वहाँ पर क्या था? एक सोने का महल था। यानी उस वृक्ष के ऊपर एक सोने का महल बना हुआ था। यदा काक सहित्वा प्रबुद्ध तदा तेन, यानी जब वह स्वर्ण काक जो था जब सोकर उठा जागा तो उसने क्या कहा कि उसे देखकर, किसे? उस लड़की को देखकर स्वर्ण गवाक्ष कथियतम अहो बाले। स्वर्ण गवाक्षत का मतलब होता है खिड़की। यानी कि जब वह सोने का कौवा अपनी नींद्रा से जागा और जागकर जब उसने उस बालिका को देखा तो उसकी जो सोने की खिड़की थी उसके महल की, उससे खिड़की से देखते हुए उसने कहा अहो बाले, यानी अरे बालिका, त्वमागता, तुम क्या हुई? आ गई, तुम आ गई। तिष्ठ अहम त्वकृते। तिष्ठ का मतलब होता है ठहरो, अहम यानी मैं, त्वकृते यानी कि तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए सोपानम वतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सोपान का मतलब होता है सीढ़ी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ ताकि तुम ऊपर आ सको। तत्कथम स्वर्णमय रजतमय युक्त या ताम्रमयम वा, तो बताओ तुम कौन सी सीढ़ी से आना पसंद करोगी? सोने की खिड़की से, सोने की सीढ़ी से, चांदी की सीढ़ी से या तांबे की सीढ़ी से? तुम कौन सी सीढ़ी से ऊपर आना पसंद करोगी? तब वह कन्या क्या कहती है कि कन्या प्रोवाचत, कन्या कहती है कि अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं एक निर्धन माँ की बेटी हूँ। यानी मेरी माँ जो है वो क्या है? गरीब है, तो मैं एक निर्धन माँ की बेटी हूँ, इसलिए मैं ताम्र सोपानेम आगमिष्यामि, इसलिए मैं क्या? किस तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आऊँगी। पर स्वर्ण सोपानेम सा स्वर्ण भवनम प्रासाद, लेकिन उसके लिए उस कौवे ने सोने की सीढ़ी उतारी और वह उस सोने की सीढ़ी से चढ़कर उस सोने के भवन में आई। चीर कालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितामी दृष्टवा सा विस्मय गताम, यानी बहुत लंबे समय तक उस महल में अनेकों चीज़ों को देखकर, चित्र विचित्र का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को देखकर वह क्या हो गई? विस्मृत, आश्चर्यचकित हो गई। और शांताताम विलोक्य काक, शांताम का मतलब होता है थकी हुई उसे देखकर, किसे? उस लड़की को देखकर उस कौवे ने उसे क्या कहा कि प्राह पूर्व लघु प्रात राश क्रियताम, कि तुम थकी हुई लग रही हो इसलिए पहले कुछ नाश्ता पानी कर लो, कुछ भोजन आदि कर लो। तो वदम त्वम, तो बताओ, स्वर्ण स्थालिया भोजन करिष्यसि किम ताम रजत स्थालयाम उत या फिर ताम्र स्थालयाम, कि तो बताओ तुम कौन सी थाली में भोजन करोगी? सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में भोजन करोगी या फिर तांबे की थाली में भोजन करोगी? तो बालिका व्याजहार, बालिका ने कहा, क्या कहा? कि ताम्र स्थालम में निर्धना भोजनम करिष्यामि, कि मैं निर्धन हूँ इसलिए मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी।
तदा सा आश्चर्यचकिता, तब वह आश्चर्यचकित हो गई। क्यों? कि जब उसे स्वर्ण काक ने सोने की थाली में भोजन परोसा, जब उसे सोने की थाली में भोजन परोसा गया तब यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। और नेताद्रका स्वादु भोजन मध्यावधि बालिका खादनवती, यानी आज से पहले उसने कभी भी इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं किया था, ऐसा भोजन वह खाने लगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पैराग्राफ का अर्थ समझा और इस कहानी के बारे में भी जाना। इसके नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की कहानी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।